आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टेंटिन सिटी ऑफ डीमंस। तो मूवी की शुरुआत होती है कॉन्स्टेंटिन के एक ड्रीम से, जहां उसे दुनिया भर के लोगों की आवाजें सुनाई दे रही होती है। तभी वो अपने नींद से जाग उठता है और देखता है कि उसके चारों तरफ उसके ही इनर डीमंस उस पर अटैक करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो अपने मैजिक से उन सबको वापस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके पास उसका एक पुराना दोस्त आता है जिसका नाम चेस होता है। वो कॉन्स्टेंटिन को कहता है कि मेरी बेटी ट्रिश अचानक से कोमा में चली गई है, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसको होश में लाने के लिए शायद तुम कुछ मदद कर सको। फिर वो दोनों उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां ट्रिश एडमिट थी। कॉन्स्टेंटिन चेस और उसकी वाइफ को रूम के बाहर रुकने को कहता है और वो अपना मैजिक ट्रिश पर यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ट्रिश के कोमा में जाने के पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ है। फिर वो अपने मैजिक से नाइटमेयर नर्स को बुलाता है, जो ट्रिश की बॉडी को देखने के बाद कॉन्स्टेंटिन को कहती है कि इसकी सोल को किसी ने कैद कर लिया है। तभी नाइटमेयर नर्स के अंदर वो शख्स आ जाता है जिसने ट्रिश की सोल को कैद किया हुआ था। वो कॉन्स्टेंटिन को कहता है कि अगर तुम्हें ट्रिश की सोल चाहिए तो लॉस एंजलिस में आकर मुझसे मिलो। जिसके बाद कॉन्स्टेंटिन और चेस निकल जाते हैं लॉस एंजलिस की ओर। वही ट्रिश की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइटमेयर नर्स और चेस की वाइफ उसके पास ही रुकते हैं। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटिन और चेस जब लॉस एंजलिस में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कई सारे लोग बहुत अजीब लगते हैं। कॉन्स्टेंटिन को ऐसा फील होता है कि कोई तो उन पर नजर रख रहा है। वही वो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि लॉस एंजलिस में भी ट्रिश के जैसे और भी कोमा केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर नाइटमेयर नर्स चेस की वाइफ से पूछती है कि मुझे न्यू कैसल नाइट क्लब के बारे में बताओ कि वहाँ क्या हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिन इस बारे में मुझसे कभी बात ही नहीं करता। दरअसल कॉन्स्टेंटिन और चेस बचपन से ही जिगरी दोस्त हुआ करते थे और बड़े होने के बाद उन्होंने एक म्यूजिकल बैंड भी फॉर्म किया था। पर एक दिन उन्हें पता चला कि उनका जो मेंटर था एलेक्स, वो अपनी ही बच्ची पर कुछ काला जादू कर रहा था। पर तभी वहाँ कॉन्स्टेंटिन और चेस पहुँच गए थे और उस बच्ची को बचाने के लिए कॉन्स्टेंटिन ने अपने मैजिक से नरगल नाम के एक डेमन को हेल से आजाद कर दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो एलेक्स और उसके सभी लोगों को मारकर खा गया, पर बाद में कॉन्स्टेंटिन उस डेमन यानी नरगल को काबू में नहीं कर पाया, जिससे वो एलेक्स की बेटी को लेकर अपने साथ हेल में ले गया और उसे भी मारकर खा गया। और इस बात का पछतावा कॉन्स्टेंटिन को अभी तक होती है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिन और चेस उस शख्स के एड्रेस में पहुंच जाते हैं जिसने ट्रिश की सोल को कैद किया हुआ था, और उस शख्स का नाम होता है बेरोल, जो कॉन्स्टेंटिन को कहता है कि मैंने ट्रिश की सोल को इसीलिए कैद किया ताकि मैं तुमको यहाँ तक बुला सकूं, और अब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। दरअसल मैं यहाँ पर एक हेल का ब्रांच खोलना चाहता हूँ, पर मेरे रास्ते में 5 ताकतवर डीमंस हैं। अगर तुम उन सबको खत्म कर देते हो तो मैं ट्रिश की सोल को वापस कर दूंगा। अब कॉन्स्टेंटिन भी उससे डील करके चेस के साथ वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में कुछ राक्षसी डॉग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, जिसमें उनका कार भी नीचे खाई में गिर जाता है। वो दोनों तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि और भी राक्षसी डॉग्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। फिर कॉन्स्टेंटिन अपने मैजिक से कुछ टाइम के लिए उनको रोक देता है। तभी वहाँ कोई अननोन आदमी पहुँच जाता है और उन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाता है और किसी सेफ जगह पर छोड़ देता है। एक्चुअली उस आदमी को कोई मैनिपुलेट कर रहा था। फिर वो होश में आने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब कॉन्स्टेंटिन और चेस दोबारा बेरोल के पास जाते हैं, जहाँ कॉन्स्टेंटिन उसे कहता है कि मुझे पहले ट्रिश की सोल दिखाओ, तब जाके मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद बेरोल उसको अपनी बॉडी के अंदर धकेल देता है, जहाँ कॉन्स्टेंटिन देखता है कि ट्रिश की सोल सच में उसके पेट के अंदर कैद थी। फिर कॉन्स्टेंटिन उसके पेट से बाहर आने के बाद बेरोल रिवील करता है कि वो और कोई नहीं बल्कि नरगल ही है, जिसको कॉन्स्टेंटिन ने कुछ सालों पहले उस नाइट क्लब में आजाद कर दिया था। फिर नरगल उसे कहता है कि अब जाओ चुपचाप मेरा काम करो, वरना तुम्हें ट्रिश कभी नहीं मिलेगी। फिर कॉन्स्टेंटिन एक बार में पहुंचता है जहां उसे एंजेला नाम की लेडी मिलती है, जो उसे बताती है कि तुमने जो ड्रीम देखा था जिसमें तुम्हें दुनिया भर के लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी, वो सब मेरा ही किया धरा था। और लॉस एंजलिस में आने के बाद तुम्हें जितने भी लोग अजीब लग रहे थे, दरअसल मैं ही उनके बॉडीज के जरिए तुम पर नजर रख रही थी। और जिस आदमी ने तुम्हें उन राक्षसी डॉग से बचाया था, उसको भी मैं ही मैनिपुलेट कर रही थी। जिसके बाद वो कॉन्स्टेंटिन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम नरगल की मदद करो उन 5 डीमंस को मारने में, क्योंकि अगर तुमने उनको खत्म नहीं किया तो वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। जिसके बाद कॉन्स्टेंटिन जाता है चेस के पास और उसे कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उन डीमंस का सामना कर पाऊँ, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो अकेले ही उन डीमंस को खत्म कर सकता है, जिसका नाम है मिकलांटीकुटली, जो कि मौत का देवता है। जिसके बाद कॉन्स्टेंटिन अपने मैजिक से उससे मिलने जाता है और उसे उन 5 डीमंस को खाने का लालच देता है, जिससे वो भी मान जाता है। फिर कॉन्स्टेंटिन और चेस एक चर्च में पहुंचते हैं जहां वो 5 डीमंस छुप कर रह रहे थे। अब यहाँ वो सारे डीमंस कॉन्स्टेंटिन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मिकलांटीकुटली पहुंच जाता है और अकेले ही उन सबसे फाइट करने लग जाता है और एक एक करके पूरे 5 डीमंस को मार डालता है। लेकिन फिर कॉन्स्टेंटिन उसको ही धोखा देकर उसे खत्म कर देता है
क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर मिकलेंटी कुटली को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो ना जाने आगे कितने मासूम लोगों को भी मार कर खा जाएगा। फिर उसको खत्म करने के बाद कॉन्स्टेंटिन और चेस वापस नर्गल के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तो तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम भी ट्रिश की सोल को हमें लौटा दो। लेकिन नर्गल उनको धोखा दे देता है और कहता है कि ट्रिश की सोल तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, अब यहाँ से दफा हो जाओ। वही एंजेला भी मौजूद होती है। दरअसल वो नर्गल के साथ मिली हुई थी और उसका काम बस ये था कि उसे कॉन्स्टेंटिन को समझाना था कि कुछ भी करके बस उन 5 डीमंस को खत्म कर दो। अब कॉन्स्टेंटिन और चेस वहाँ से निकल जाते हैं, पर बाद में कॉन्स्टेंटिन को एक आइडिया आता है। वो चेस के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ कई सारे कोमा पेशेंट्स एडमिट होते हैं और इन सबके सोल्स को भी नर्गल ने कैद किया हुआ था। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंटिन अपने मैजिक से नर्गल को बुलाता है और उसे कहता है कि ट्रिश के सोल को वापस कर दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर नर्गल इसको मजाक में ले लेता है, जिससे कॉन्स्टेंटिन एक ऐसा जादू करता है कि हेल के सारे डेमंस बाहर आने लगते हैं और नर्गल की तरफ आ रहे होते हैं उसको मारने, जिससे नर्गल काफी डर जाता है और कहता है कि ठीक है तुम इसको रोक दो, मैं ट्रिश के सोल वापस कर दूंगा। फिर कॉन्स्टेंटिन उन सब डेमंस को वापस हेल में भेज देता है, लेकिन फिर नर्गल चेस को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तो बेवकूफ बन गए, मैं थोड़ी ट्रिश के सोल को वापस करूंगा। लेकिन कॉन्स्टेंटिन पहले से ही जानता था कि नर्गल ऐसा ही कुछ करेगा, इसीलिए वो पहले से रेडी था। फिर वो सीधा चेस के हाथ को पकड़ लेता है और इधर नर्गल के हाथ को भी जोर से पकड़ लेता है। दूसरी ओर नाइटमेयर नर्स ट्रिश की बॉडी पर एक ऐसा मैजिक स्पेल कर देती है जो सीधा कॉन्स्टेंटिन और चेस की बॉडी से होते हुए नर्गल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे नर्गल उस मैजिक से ओवरलोड हो जाता है और उसके बॉडी में ट्रिश के साथ साथ जितने भी लोगों के सोल्स कैद थे वो सब आजाद हो जाते हैं और नर्गल की बॉडी वही फट जाती है। इसी तरह सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और ट्रिश की सोल भी उसके बॉडी के अंदर वापस चली जाती है, जिससे वो फाइनली होश में आ जाती है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।